नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं ग्राफिक एरा टाइम्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक गढ़वाली कॉमेडी एक्टर जिन्होंने अपने अनोखे अंदाज और ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग से लोगों के दिल में एक खास जगह बनाई है। गढ़वाली संस्कृति और भाषा को प्रमुखता से अपने परफॉर्मेंस में शामिल करने वाले घनानंद जी ने अपनी कल्पना और टैलेंट के माध्यम से हर उम्र के लोगों को हंसाने पे मजबूर किया है। इनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ है और इन्होंने अपनी पढ़ाई लैंसडॉन से की है। तो आइए आज उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार। नमस्कार। आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। भाई अपने बारे में मैं क्या बताऊं। और सबसे पहले तो मैं आप आस्था जी हैं जी। और आपको मैं आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आपके साथ जो कैमरा मैन है अर्चना जी, आप दोनों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप मास कम्युनिकेशन से ग्राफिक एरे जैसे बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से आप काम कर रही हैं और निश्चित रूप से आपका भविष्य अच्छा होगा और आप दोनों को मैं बधाई दूंगा। और आपका सेकेंड ईयर है मेरे ख्याल से, लेकिन आप इतना अच्छा करती हैं, इतना अच्छा बोलती हैं आपके। आप जब पास आउट होंगी तो आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएंगे और ग्राफिक एरिया जैसे यूनिवर्सिटी से आप कर रही हैं तो आपका तो भविष्य निश्चित रूप से बढ़िया है। और आपने मुझसे जो पूछा है, मेरा गांव पौड़ी गढ़वाल के अंदर गगवाड़ा गांव पड़ता है और मैं वहाँ मेरा जन्म हुआ है। और वहाँ से हम लोग जो है लहसुन आ गए, क्योंकि पापा वहीं लहसुन में थे और हम जो है बचपन से वहीं पढ़े प्राइमरी से। और हमने वहीं पे रामलीला बाल सभाएँ होती थी, उसी से हमारा टैलेंट को हमारे टीचरों ने देखा और हम उसी लाइन की तरफ चले गए। तो हमने बहुत सारे अपने नाटक किए हैं, वो किए हैं, रामलीला की है और स्कूलों में कविता, नाटक, नृत्य सब कुछ किया है। उससे धीरे धीरे हमारे गुरु लोगों ने, जनता ने हमें सपोर्ट करके हमारा डाटास बनाया उन्होंने और हमें प्रोत्साहन करके आज हम यहाँ पर हैं। जी, तो आप ये बताएं, आपका कॉमेडी फिल्म इंडस्ट्री में आपका सफ़र कैसा रहा? देखिए, सफ़र तो बढ़िया है और अभी तक चलता रहेगा सफ़र बढ़िया है। और शुरुआत हो जाती है क्योंकि हम नाटक करते हैं और नाटकों के साथ साथ स्टेज प्रोग्राम भी किए हमने। तो लोगों ने ज़्यादा प्रेम, थोड़ा सा प्रेम दिया और उनके सहयोग से मैं यहाँ पर तक पहुँचा हूँ। और हमारे ये जो क्षेत्रीय भाषा की जो बोली है, भाषा नहीं है, भाषा के लिए लड़ाई चल रही है कि हम लोकसभा में इसका अनुसूचित 8वीं अनुसूची में डालना चाह रहे हैं। भाषा की भी लड़ाई है। अभी ये हमारी क्षेत्रीय बोली है, कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, जौनसारी हो या हमारे भोटिया वो क्षेत्र क्या बोलते हैं, ऐसी जो भी है, उनकी भाषाएँ थारू है, ये सब अभी ये बोलियाँ हैं जो इनको अनुसूची में डाला जा रहा है, कोशिश हो रही है। तो आपने अपने जब आप इस इंडस्ट्री में आए तो आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए, हर चीज़ में मुश्किलें होती हैं और धीरे धीरे उन सारी मुश्किलों को उनका सामना करना पड़ता है। जैसे आपको मुश्किलें हैं, लगता नहीं है कि आप पहली बार किसी का इंटरव्यू ले रही है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमारे पे ऐसी बचपन से कॉन्फिडेंस था, अरे कोई बात नहीं, देखी जाएगी। मैंने आपको देखा ये अर्चना जी, आप दोनों के अंदर बहुत
अच्छा कॉन्फिडेंस है और बड़ा आप किसी से भी वो करती हैं और बड़ा अच्छा आपकी मधुर भाषा में आप जिस तरह से इंटरव्यू लेती हैं उसी तरह से मैंने भी मधुर भाषा में और अपने आप को मतलब ये है कि थोड़ा एक्टर कोशिश की है साबित करने की, और अभी तक मेरा ये जो प्रयास है जारी है। आपका कॉमेडी से रिलेटेड तो क्वेश्चंस है, आपके लिए कॉमेडी कैसे डिफ़ाइन होती है? मतलब किस तरीके से आप कॉमेडी को डिफ़ाइन करते हो अपने तरीके से? देखो ऐसा है कि हमारी क्षेत्र भाषा में या कहीं भी हमारे अगल बगल पूरे हास्य बिखरा पड़ा है। हम चाहे खेतों में हैं, गाँव में हैं, हमारे कल्चर में जगह जगह हास्य है। हास्य लेने वाला हास्य उसमें ले लेता है, कविता वाला उसी में कविता बना लेता है, किताबें लिखने वाला साहित्य उसी में ढूंढ लेता है। जी। तो हर आदमी का अपना एक टैलेंट है, अपना नज़र है कि वो किस तरह से उसमें लेता है। फिल्म के डायरेक्टर उसमें लेते हैं, अरे वाह ये ऐसा खेतों में गोडनी च और देखो ये बढ़िया ढंग से इसका क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, पानी भी कर रही है, वो भी कर रही है, मैं पहले कर, वो सारी चीज़ें वो डायरेक्शन उसमें दिख रहा है। कॉमेडी वाला उसमें निकाल लेता है कि अरे इन करे। तो हर की प्रतिभा में है, जिसका जो शौक है। जैसे आप हैं तो आप उद्घोषक हैं, अनाउंसर हैं, आप उसी में देख लेंगे, देखिए ये महिला कितनी वैसी है और बेचारी बड़ा कठिन परिश्रम कर रही है, तपती धूप में भी कर रही है, आपका अपना स्टाइल। तो हर आदमी अपने आप को अपने कहीं ना कहीं से जिसका जो क्षेत्र है उसमें अपने आप को ढाल लेता है। आपने कॉमेडी ही क्यों चुनी? आपने कोई ऐसे एक्ट क्यों नहीं किया इस तरीके कॉमेडी का? नहीं, एक कलाकार को संपूर्ण तरीके से काम होना चाहिए। मैं बचपन से, मैं सन 70 से काम कर रहा हूँ पेशेवर तरीके से। पेशे मतलब रामलीला में बुला दिया गांव वालों ने कि भाई आपको रामलीला में हमारे साथ 2 दिन रहना है, तो वो हमको 1 रुपये देंगे। तो हमने वहाँ से शुरू किया, भाई 2 दिन रहना है आपने, तो 1 रुपया बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम सन 70 में। तो हम 2 दिन वही रहे, तो वो हमारा शुरुआत हुई है कि हमें कुछ मिल रहा है। आज धीरे धीरे हमारे यही चीज़ है, सारे जितने भी प्रतिभावान नए युवा लड़के हैं इसी क्षेत्र में आ रहे हैं और वो अपना नाम भी कमा रहे हैं और थोड़ा उनको भी है। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी हो गई, क्योंकि शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। जब मैं शिक्षित होऊंगा तब मैं दूसरे को शिक्षित करूँगा। इसी तरह से हमको देख के, हम न जाने किसको देख के आए इस क्षेत्र में, ऐसे ही हमको भी देख के कोई आया होगा, तो हमने ये चुना। मतलब हम आ गया, लोगों ने पसंद कर दिया, तो उन्होंने कहा यही काम करो आप, ये है। अच्छा। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि आपके जब आपने ये लाइन चुनी तो आपके पेरेंट्स ने आपको? हाँ, ये लाइन तो बहुत खतरनाक थी। पिताजी बहुत मारते थे और हमारे अगल बगल जितनी पहले कंडाली से मारते थे, फिर हमने अगल बगल की सब कंडाली काट दी कि सारी हम रोज़ पिटते हैं। तो मतलब उसको बर्बाद कर दिया कंडाली को हमने। तो बहुत पिटते थे लोग। उस टाइम का ज़माना था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे साहब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब परिस्थितियाँ ऐसी आ गई, समय ऐसा आ गया है कि खेलने कूदने वालों को नाम मिल रहा है, बड़े बड़े सम्मान मिल रहे हैं, बड़ा उनका पैसा है, इसी में अब उनकी आजीविका चल रही है। और पढ़ाई में भी है, PhD कर दी, वो कर दिया, ऐसे मतलब इतनी एजुकेशन ले ली लोगों ने, अभी भी धक्के खा ही रहे हैं। तो शिक्षित होना तो बहुत ज़रूरी है। जब हमको ज्ञान होगा तभी तो हमको किसी चीज़ की समझ होगी। ये है। तो जब आपने थिएटर स्टार्ट किया उसके बाद आपको फिल्म्स के ऑफ़र आए, गढ़वाली फिल्म्स के ऑफ़र आए थे आपको उसके बाद, जैसे ही आपने मतलब थिएटर शुरू करा था? देखिए ऑफर थिएटर ऐसा है कि हम लोग पहले रामलीला करी, कभी स्कूलों में किया, अब ये फलाना नाटक कर दिया। 4-5 लोग उस टाइम पे ऐसा है, ना हमारे यहाँ टेलीविज़न, ना हमारा रेडियो, कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। तो हमने जो भी नाटक किए, नाटक बनाए या कुछ भी किया अपने दिमाग से करे, धीरे धीरे हम करते रहे, लोग हमको सराहते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। फिल्मी मूवी बननी शुरू हो गई तो हमको ले लिया उन्होंने कि हाँ भाई आप भी करोगे काम। मैंने कहा भाई काम तो करेंगे हमको, लेकिन फिल्म की टेक्निक का हमें पता नहीं है, हम कैसे, हम तो उन्होंने कहा कैमरा चलता रहेगा आप करते रहो काम।
तो हमने उसमें किया तो लोगों ने उसको सराहा है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया आपने, आपका रोल छोटा था लेकिन बढ़िया था। तो धीरे धीरे आज करते चले गए। तो मैं सबसे पहले घर जवान पिक्चर में आया, बेटी बारी, बंटवारू, कौतिक और चकल चाल, बेटी बारी होती इन्हीं, और सतमंगलिया, और जीतू बगडवाल, और गन्ना भाई MBBS, और गन्ना भाई चालबाज, और गन्ना गिरिडी यमराज, बहुत सारे क्या रही होगी, दरवेलिया, और भगवान बेटी, बहुत सारी फिल्में करी, याद नहीं आनी चाहिए, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे अपनी बोली भाषा से सराहा है। और वो आज की डेट में सभी अपने देखिए अपनी संस्कृति में अपनी बोली भाषा जो हमारी जो माँ से सीखी हुई हमने जो भाषा है बोली उसी में ही है। उसको एक गढ़वाली में एक लैंग्वेज का नाम दे दिया है, जबकि वो अभी लैंग्वेज नहीं है, भाषा नहीं है, ये बोली है ना। इसी तरह आप नए कलाकार जो आ रहे हैं गढ़वाली इंडस्ट्री में, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए कल आप आज के डेट में बहुत सारे लोग कलाकार हो गए हैं, और अच्छी बात है कम से कम, क्योंकि देखिए अब हम अपने क्षेत्र भाषा की भाषा में आते हैं नए कलाकार, तो उनको पहले पूरी भाषा की समझ होनी चाहिए, और जो बोल रहे हैं उनको पूरे प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, और ढंग से बोले। ऐसा नहीं है कि इसमें अरे यार ये नहीं बोल पाया, कुमाऊनी नहीं बोल पाया, गढ़वाली नहीं बोल पाया, और बनावटी कर रहा है। तो जो चीज़ सीखो आप, विदेशों की भाषा सीखिए, आप वर्ल्ड की कोई भी भाषा है आप बोलिए, जर्मनी है, स्पेशली है, चाइनीज़ है, आप सब भाषाओं सीखो, लेकिन अपनी जो माँ की मातृभाषा जो दूध बोली भाषा है उसको आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको आज वर्ल्ड में काम करना है, तो आप हर जगह की आप भाषा सीखेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी जी जैसे यहाँ बंगाली मूवी हो गई, पंजाबी पिक्चर्स हो गई, ये बहुत आजकल हाइप में चल रही है, बहुत बढ़ रही है आगे। वैसे ही गढ़वाली पिक्चरें देखी जाए तो वो इतनी नहीं चलती, हाँ जी, वो सिर्फ गढ़वाल तक ही सीमित होती है, आगे बढ़ नहीं पाती। तो जी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण ये है कि थिएटर नहीं है, जी सिर्फ 1-2 थिएटर है। अब उन थिएटरों में जो असली दर्शक गांव के हैं वो नहीं आ पाते, और यहाँ शहरों में जो बड़ी बड़ी गाड़ी मोटर वाले हैं वो ज़्यादा देखना पसंद, हाँ हम यूट्यूब पे देख लेंगे, जी तो अर्निंग नहीं आ रही है, फिल्में तो बन रही है लेकिन उसकी कमाई नहीं हो पा रही है। जब कमाई नहीं हो पाएगी तो नहीं बनेगी, क्यों पैसा खर्चा करेगा आदमी? जी और कलाकारों को जब नहीं मिलेगा कुछ तो वो भी अपना समय बर्बाद क्यों करेंगे? सही बात है। इसलिए हमारा जो आंचलिक फिल्में हैं वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रही हैं। इस बात फिर सरकार ने बड़ा वो किया है, हमारी जो वर्तमान में सरकार है उन्होंने अपनी बोली भाषा के लिए फिल्मों में बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी है कि आप ये क्षेत्र में शूटिंग करेंगे अपने उत्तराखंड के अंदर तो आपको हम अनुदान देंगे 40% या 3 जो भी है, और यहीं आप यहीं के जगह जगह शूटिंग करें तो यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए बन रही है। और विदेश जो हिंदी फिल्में हैं उनके जो बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनको भी अगर ये प्रदेश के अंदर वो शूटिंग करते हैं तो उनको भी 75% जो है अनुदान मिलता है कि आपने हमारे प्रदेश के अंदर शूटिंग की है, और यहाँ के कल्चर को, यहाँ के जो जितने भी तीर्थाटन की जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया है उसके लिए अनुदान दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हिंदी फिल्म के बॉलीवुड वाले आ रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार, यहाँ शूटिंग होती है, यहाँ शूटिंग होती है, उससे हमारा पर्यटन भी बढ़ा, और यहाँ पे जो है हमारे पर्यटन को जगह जगह देश विदेश में नाम हुआ। और ऐसे ही बहुत सारी दक्षिण भारत की हुए अभी वो विदेशी फिल्में भी यहाँ पे बनी थी। जी जी आपने सरकार की बात करी तो हमने आपका पॉलिटिक्स में भी नाम सुना है। भारतीय जनता पार्टी को आपने ज्वाइन करा था और आप कल्चरल मिनिस्टर रहे हैं, तो आप थोड़ा हमें पॉलिटिक्स के बारे में भी बताएं। मैं देखो पॉलिटिक्स तो अलग है, मैं एक कलाकार आदमी हूँ, और पॉलिटिक्स से मेरे परिवार में न मेरी माँ का न मेरे पिताजी का दूर दूर तक नाता नहीं था, मेरा भी नहीं था। मेरे को अपनी कलाकारी से मतलब है,
और मैं उस पर ज़्यादा फोकस है। लेकिन जहाँ तक राजनीति का होता है कि राजनीति में हम इसलिए आते हैं कि हम किसी समाज का उत्थान कर सकें, अपने समाज का, और जो अपनी जो भाषा है, बोली है, अपना जो परिवेश है, राजनीतिक तौर से उसका भी हम प्रचार प्रसार कर सकें। और जितने भी हमारे यहाँ पे जो कमियाँ हैं, मूलभूत में जो कमियाँ हैं, उसको राजनीतिक तौर से वो बातें हम आगे बढ़ा सकें, इसलिए मैं राजनीति में आया। और अच्छी बात है कि राजनीति में भी इंसान को आना चाहिए। और जो प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, तो आपको पता ही है, अच्छा काम कर रही है। जैसे आपका फ्यूचर अच्छा है, ये रचना जी का अच्छा फ्यूचर है। और क्योंकि आपका फ्यूचर इसलिए अच्छा है कि आप ग्राफिक एरिया जैसे विश्वविद्यालय से आप काम कर रही हैं, वहाँ पे इतने एक्सपर्ट जो हैं, प्रोफेसर हैं, जो और क्या बोलते हैं, जो आपके गेस्ट प्रोफेसर भी होंगे हैं, और वो भी हैं, वो भी एक सुलझे हुए हैं और अनुभव वाले हैं। तो उनमें उसमें सानिध्य में आप काम करती है, तो निश्चित रूप से आपका विकास होगा। अब एक दिन वो हमें फक्र हुआ कि आप जो हैं उनका वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति का इंटरव्यू ले रहे हैं, हमें अच्छा लगेगा। देखो यार, ये वहाँ चल गया आज तक, इसने एक ज़माने में मेरा भी लिया था, तो हमें बड़ा वो होगा कि आप ग्राफिक एरिया से निकली हुई। और ये कैमरामैन जो आपके साथ हैं, क्या वे हास्य कलाकार हैं, तो जब आप कॉमेडी करने जाते हो तो आपको स्टेज परफॉर्मेंस में मज़ा आता है ज़्यादा, या फिर वैसे कैमरे के सामने एक्ट करने में मज़ा आता है ज़्यादा? देखो, कैमरे के सामने मज़ा नहीं आता, स्टेज में आता, क्योंकि अब उसका जो स्टेज में खड़े होकर रिएक्शन जो पब्लिक का आता है ना, उससे और एनर्जी मिलती है जी। हाँ, हम जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो पब्लिक उसका रिएक्शन करती है, हंसती है, तो हमको और अपने अंदर खुद बहुत और मज़ा आता है उसमें। तो हम इस टाइप के कलाकार। अब कैमरे के सामने खड़ा होना, उसकी एक अलग टेक्निक है, कैमरे की अलग टेक्निक है। उसमें मुझे कितना कैमरे ऊपर चलना है, कितना मुझे टर्न करना है, कितना मुझे क्या करना है, कितनी मुझे अपनी आँखों को ये करना है, बहुत सारे ये है, कई कैमरे की कई चीज़ें हैं, उसके लिए अलग से सीखना पड़ता है। और इसके लिए अभी जब कलाकारी के लिए, अब ये एक तो जन्मजात कलाकार होते हैं, जैसे हम हैं जन्मजात, तो हमने ऐसे अनुभव से ही सीखा, हमसे बड़े रहे होंगे, उनसे हमने सीखा, फिर धीरे धीरे अब हमें देख के कोई सीख रहा है, तो ऐसे ही है। लेकिन क्या कहते हैं, ये फिल्म लाइन की जो बात है, इसके लिए नाट्य विद्यालय अलग है, जो कि NSC नेशनल ड्रामा स्कूल, और उसके बाद फिल्म की टेक्निक वाले अलग हैं, जो कि पूना फिल्म इंडस्ट्री वाले अलग हैं। तो ये टेक्निक अलग सिखाते हैं। तो अब इस पे तो क्योंकि यही रोजी रोटी है, यही फेम है, तो लोग इसी को पकड़ रहे हैं। ठीक है। आपकी पहली पिक्चर कौन सी थी और आपने उससे क्या सीखा? देखिए, पहली पिक्चर हम तो नाटक करते थे, और राम ने करता था ना, जी जी, तो हम गढ़वाली में भी बोल रहा हूँ, मैं आप तो गढ़वाली भी बोलती हैं, अब बोलनी चाहिए, अपनी भाषा भी बोलनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो नाटक कर या फिल्म जब करी तो वे की टेक्निक अलग है फिल्म की। अब जो हम घबरा गया, हम बोले रहे, तो फिल्म सिटी बम्बई में शूटिंग के लिए बुलाया गया, घर जाए वहाँ, तो 7 मिनट का रोल था मेरा कि अपन मुंशी को रोल कर, लकड़ी टाल को मुंशी, और जब यानी बड़ा बड़ा कैमरा, और भाई में डर गए, मैंने बोले है हमारा तो पर्दा बोल सीखेंगे, पर्दा खींच रहे, अब हम आए खड़क जी, और तब ना लोग दर्शक कृपया हम तो चुप कर सोचते, हम तो होपलेस कर, लेकिन हम होपलेस नहीं होना था, लोग देखे पूरी टक्कर है। लेकिन फिल्म का जर्नी, बड़ा बड़ा रिफ्लेक्टर, कैमरा, स्टार्ट डाउन, और घबरे डायरेक्ट बोलो, हम नहीं बोल सके, घबरे गए हम। माहौल फिल्म सिटी में जब बड़ा बड़ा हिंदी का, मराठी फिल्म, फलानी हिंदी फिल्म, अब गढ़वाली फिल्म होनी चाहिए, तब बड़ा, तब हम थे एक, बिल्कुल क्या करा जाए, मैं घबरा गई, क्या हुआ, पसीने क्यों निकल रहा है, जड़ों के दिनों बाद पसीना आना। तब वो लाइट मैन से मैंने पूछा, भाई साहब ये जो रेल की पटरी है
ये जो आपने रेल की पटरी की तरह बनाया, ये जो कैमरा जा रहा है, ये क्या है? अरे ये ट्रॉली शॉट है। तो मैंने कहा कैसे होता है, जरा मुझे बताओ। क्यों बोला, आप कलाकार नहीं है? मैंने कहा नहीं नहीं, अरे आप इतना बड़े कलाकार हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। तो उसने कहा देखो, ये ट्रॉली के ऊपर कैमरा जाएगा, मूवमेंट करेगा, और आपने कैमरे को नहीं देखना है, वो आपने काम करते रहो, जहाँ पे स्टॉप होगा वहाँ आपने स्टॉप करना है। तो साहब जब मैंने टेक्निक सीखी और वे का बाद फिर मैंने पीछे मुड़ी था नहीं देखी, मैं समझ गया कि फिल्म की टेक्निक क्या है। तो हर चीज़ की अलग अलग विदर्शन, और हमारी स्टेज का अलग, पर्दा कीजिए सामने, अब फिल्म कीजिए। सही बात। तो अंत में हम आपसे यही पूछेंगे कि आपकी जो नई पीढ़ी आ रही है वो इस क्षेत्र में भी आप जिस तरीके से आपने बहुत अपना नाम कमाया है, उस तरीके से क्या आपकी जो नई पीढ़ी आ रही है वो भी इसी तरीके से अपना काम कर दिखा रही है? क्यों नहीं। देखो ऐसा है कि मेरी पीढ़ी भी मुझे देख के आती है और उनको भी देख के आती है, और हम चाहते, हमारा यही अपना घर का माहौल भी वही है कि हम अपनी गढ़वाली भाषा में बात करते हैं। हमारे घर में सब बीच, जबकि मेरी नतनी बीच बेटे की नौनी छोटी, वह भी जबकि स्कूल में पढ़ी थी और इंग्लिश मीडियम स्कूल था ना, लेकिन फिर भी वो अपनी बोली भाषा में नृत्य भी कर दी, डांस भी कर दी, और वह क्या बोलते बोल दी भी। और इस तरह से मेरे एक बेटा थे प्रशांत करके, तो वो हिंदी फिल्मों में भी काम करी और वो सीरियल भी कर दो छो, और गढ़वाली पिक्चरों में भी हीरो छो, और अभी भी वो कर दो छो, क्या नाम, एल्बम वगैरह। जी छोटी नतनी थी मेरी, ये भी बोलती है, थोड़ा समझ जाती है, और हम अपनी पूरी भाषा के लिए काम करता है, छोटे बच्चे भी, और मेरे बेटा भी यही करना थे। और वो देखिए बहुत सारी फिल्में छन, एल्बम छन, हिंदी में भी काम करी, वो भी करी। तो वो एक मैं प्रशांत से आप देख लो, वे भी शायद फुर्सत हुई तो आप से जरूर मुलाकात करें। जी जी बिल्कुल। और मैं अब मेरे तक टाइम से फिर मैं और जगह जाऊँ, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करना, और आप निश्चित रूप से ग्राफिक एनिमेशन आप और ये अपने वीडियो का फ्यूचर अच्छी जो, और आप अपना प्रोफेसर एडवोकेट डिपार्टमेंट में मिल रहे दिया कि आप इसी तरह से अपनी बोली भाषा और जो बच्चों का आप टेक्निकल तरीके से मास कम्युनिकेशन में जो अच्छी शिक्षा देना होगा वास्ते। धन्यवाद, हैप्पी। धन्यवाद बहुत बहुत, आपने अपना टाइम निकाल के हमको एक मौका दिया कि हम आपके साथ बातचीत कर सके। धन्यवाद।